महासभा में 2021 का बजट को मंजूरी दी गई है। मार्च एंड है और इस बजट को मंजूरी देना और जल्द से जल्द शहर में विकास कामों को अंजाम देने का काम किया गया है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोगों ने देखा कि 48 वोट बजट की मंजूरी के हक में थे, 18 वोट सिर्फ खिलाफ गई उप सूचना के। ये आप तमाम लोगों ने देखा और विषय था और बजट उसको मंजूर किया गया वोटिंग के साथ। एक तरफ 48 वोट गिरी, बहुमत बजट मंजूर हो गया है, फेरफार के साथ महापुर को अधिकार दिया गया। तो कुछ लोग जरा बदतमीजी से उतर आए थे क्या, तो जिसको बोलते हैं ना गिरेबान में झांकना चाहिए। बच्चों ने, ग्रेजुएट बच्चे हैं, ये उनकी तमीज नहीं है, ये उनकी तालीम और तरबियत दिखाई देती है। जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके के नाजेबा कलमात उन्होंने अपनी ज़बान से कहे हैं, पूरी मीडिया ने, पूरे पत्रकारों ने भी देखा और मैं समझती हूँ कि पूरी शहर की जनता भी देख रही है कि क्या उन लोगों ने कहा और क्या नहीं कहा, किस तरीके के कलमात वो कह रहे थे, ये सब लोगों ने देखा। ये उनकी तरबियत का नतीजा है। और पूछिए, आवाम का जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदों का हक दो। छोटे सत्ताधारियों के खिलाफ ये मीटिंग में हमारा वॉकआउट है। इसमें हमारे 2 हक मारे गए हैं। हमको बजट वही नहीं दी गई है और दूसरा हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे किसी तरीके की रोलिंग नहीं दी गई है। इसलिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये धांधली वाली मीटिंग के खिलाफ वॉकआउट करती है। ये बजट मीटिंग में हमारा वॉकआउट है। 1.5 ईंट की जो बोलते हैं इमारत बनाकर बैठे थे, उनकी बातों में ना तो कोई, यानी कभी कहते थे कि वॉकआउट कर रहे हैं, कभी कहते थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला रहे हैं। और आप लोगों ने देखा कि इससे पहले की महासभा में भी जब हमने आयुक्त के खिलाफ उसवा ठहराव लाया, तब आप लोगों ने देखा कि सभी सदस्यों ने वोट की और वो लोग उस वक्त भी कह रहे थे, कभी बोल रहे थे कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, कभी बोल रहे थे हम वॉकआउट कर देंगे और बाद में उन्होंने खुद ही वोट किया। तो इनकी ना तो कोई बात में कोई वजन होता है ना कोई, बस इनकी बात जो है, मैं समझती हूँ सभी पत्रकार भाई इस बात को पर गौर करते होंगे कि इनकी ना कोई बात में वजन होता है। ये इन लोगों की बातों से सिर्फ और सिर्फ हसद जाहिर होती है। चेयर से उठते हैं और चेयर पर बैठते हैं, तो ये एक ऐसी हसद उनके अंदर है, ऐसी एक आग है जो हमको देखते ही उनकी वो उगलने लगते हैं। बहरहाल कोई भी बात, और हमारा ऐसा मानना है, शेख रशीद साहब का के सरपरस्ती में हमारा जो कांग्रेस परिवार, हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार ने सिर्फ इनसे यही सीखा है कि हमारे छोटे कार्यकर्ता को भी अगर आप पूछेंगे तो उनके दिलों में हसद नहीं है। हम लोग मालेगांव शहर में के लीडरों से तो क्या, हम बाहर के लोगों, क्योंकि हसद हमारे मज़हब में बिल्कुल भी इसको गलत करार दिया गया है और हासदीन का कभी भला नहीं हुआ और अल्लाह तबारक व तआला हासदीन को पसंद नहीं करता है। और ये लोगों की हसद कितनी उबल कर कितनी बाहर आग की तरह आती है, ये मेरे सभी पत्रकार भाई लोग देख सकते हैं और देखते आए हैं। रहा सवाल अब ये बजट जो है, ये बजट विकास कामों के लिए, इस बजट को थोड़ा स्टैंडिंग का सुझावित बजट जो है, इसको फेर फार के साथ महापुर
के मतलब महासभा को मंजूरी भी हो चुकी है, महापौर को अधिकार मिला है। अब इसका जल्द से जल्द पूरे शहर में इस बजट का इस्तेमाल होगा और शहर में विकास नजर आएगा। बजट मीटिंग का नाम आते से ही जहन में एक चीज़ आती है कि एक लंबी चर्चा के बाद उत्तर प्रत्युत्तर और उसके बाद है जो सुझाव, ये सब के बाद मीटिंग का कंक्लूडेड पॉइंट होता है और उसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है। आज तक के जो है मालेगांव महानगर पालिका की रिवायत यही रही कि बजट पर जो है मुकम्मल तौर से खुलासेवार चर्चा हुई, हर सदस्य की राय जो है सुनी गई। हर कॉरपोरेटर, हर सदस्य मालेगांव शहर से चुन कर आता है और कॉरपोरेटर्स के सामने अपने वार्ड की समस्याएं मसाइल होता है उसको वो बजट मीटिंग में रखने का ख्वाहिशमंद होता है कि आने वाले वक्त में उसके वार्ड में ये काम किया जाए या शहर में इस तरीके का काम किया जाए। लेकिन आज हमने देखे कि बजट मीटिंग में जमहूरियत का गला घोटा गया, बजट मीटिंग प्रोटोकॉल का गला घोटा गया, कायदे कानून का गला घोटा गया और जो है सत्ता का, इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपोजिशन की बात को दबाते हुए, तमाम रिवायतों को बालाए ताक रखते हुए आज जो है सत्ताधारी बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी ने 10 मिनट के अंदर बजट को जो है वो मंजूर कर लिया। आज जो है एक नई प्रथा यहाँ पर देखने में आई कि बजट पेश होने से पहले, मीटिंग में बजट पेश होने से पहले जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के कॉरपोरेटर्स हैं उनके हाथ में बजट बुक, बजट वही थी जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बजट सादरीकरण का मतलब ही यही है कि जब तक के बजट पेश नहीं होता, बजट पेटी खुल नहीं जाती, वो सिर्फ बजट बनाने वाले को ही मालूम होती है। और उससे पहले हमने ये देखा कि महापौर के बजट जाहिर करने से पहले ही कांग्रेस के जो सत्ताधारी पक्ष के लोग थे वो बजट वही लेकर जो है मीटिंग में बैठे थे। ये भी एक जो है रिवायत का गला घोटा गया। और उसके बाद मीटिंग में जो सदस्य हाजिर होते हैं, जो ऑनलाइन ज्वाइन हो गए, और ये पॉसिबल नहीं है कि सब शहर में ही रहकर ज्वाइन, जैसे अतीक कमाल शहर से बाहर थे और वो ज्वाइन हुए थे। मैं जो है कॉरपोरेशन की बिल्डिंग से दूर बैठकर मीटिंग में ज्वाइन हुआ था और ज्वाइन होने के बाद हमारा हक हो जाता है कि जो बजट बुक है हमको मिले, ताकि बजट बुक मिलने के बाद हम उस पर चर्चा करें। हमने मीटिंग शुरू हुई जब ये तजवीज़ लाई गई कि बजट को मंजूर किया जाए, तो हमने यही बात कही कि हम सदस्य हैं, हमें अभी तक के बजट नहीं मिला और बजट आप मंजूर कैसे कर रहे हैं जब तक हम इस पर चर्चा नहीं कर लेंगे, हमारी राय नहीं रख लेंगे। अपोजिशन की हैसियत से बरसरे इक़्तिदार स्टैंडिंग कमेटी का पेश किए हुए बजट पर हमारी राय नहीं रख लेते, उसूलन इस तरीके की बात ही रहती है, तो आप बजट जैसे मंजूर क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज देखा गया है कि गुंडागर्दी से, धांधलशाही से, सत्ता के जोम में आज जो है जमहूरियत का गला घोटते हुए और आम रिवायतों का गला घोटते हुए, अच्छी रिवायतों का गला घोटते हुए बजट मंजूर कर लिया गया, जो आने वाले वक्त के लिए कॉरपोरेशन की तारीख में एक बदतरीन मिसाल बनेगी। और ये जो है कॉरपोरेशन की तारीख में एक सिया दिन कहलाएगा कि जहां अपोजिशन की राय को सम्मान ना देते हुए, सदस्य के हुकूक को सम्मान ना देते हुए बजट को मंजूर कर लिया गया। चेयर का तो ध्यान रखो। क्या भैया बजट सादरीकरण होने देते थे, बजट पेश होने के चीज कायदे से करते थे। अरे तरीका तो समझो, प्रोटोकॉल तो समझो। कोई चीज कायदे से करेंगे कि नहीं, कोई चीज में बदल रहेगा कि नहीं, कायदा नहीं, कोई चीज का तरीका चोरी करना भूलेंगे कि नहीं, कुछ तो काम चोरी का काम कायदे से करो। इतना दूर रुक क्यों? बजट कर देंगे क्या 1 घंटे में? इतनी बड़ा हमारी बातों का जवाब तो दो। मंजूर 3 दिन देना चाहिए चर्चा को, 3 दिन मुस्तकिल की जो सूचना है हम वो सूचना के साथ है। महागठबंधन की जो सूचना है मुस्तकिल की कि 3 दिन के बाद जिस पर चर्चा रखना चाहिए और मंजूर कर रहे, ये बेकायदे से अभी ये उन लोगों को हजम नहीं हो रही है।
इसलिए वो चेयर से उठते थे और बैठते थे और ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे कि एक प्रतिनिधि अगर एक जिम्मेदार एक वार्ड के मेंबर को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता है। पता नहीं कैसी तरबियत है उनकी तरबियत सारी मीडिया ने देखी, सभी पत्रकारों ने देखा कि उनकी क्या तरबियत और क्या तालीम है। जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहने वाले लोग, उनसे अच्छे तो हमारे जाहिल लोग हैं। हम जाहिल है उनके सामने, लेकिन बहुत अच्छे हैं। कम से कम हमारी ज़बान में शीरी तो है, हमारे दिलों में खुदा का खौफ तो है, जनता का काम करने की उमंग और तड़प तो है। और पूछिए। हमारा नेचुरल एक्सप्रेशन निकल कर आया। हमने वहाँ बात को रखने की कोशिश की, एक जाहिलों को समझाने की कोशिश की जो हमें पढ़ा लिखा बोल रहे हैं, और जो गैर पढ़े लिखे जिनको ये बात नहीं समझती, हमने उनको समझाने की कोशिश की कि बजट सादरीकरण से पहले जो है बजट पुस्तक बाहर नहीं आती, और दूसरी बजट के बाद जब तक कि चर्चा नहीं हो जाती बजट मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो आज वो बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे होने के बाद इस तरीके की हरकत की, फिर मैं बोलता हूँ ये गैर पढ़े लिखे का काम ही नहीं है, इनकी जहालत का हर जगह प्रूफ दे रहे। फिर ये इन्होंने अपोजिशन को वक्त देना चाहिए था, सदस्यों को वक्त देना चाहिए था। मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख रही है कि 2-2 दिन बजट चला है, 2-2 दिन बजट पर बहस हुई है, चर्चा हुई है, उसके बाद बजट मंजूर किया गया। आप जो है कॉरपोरेटर्स का हक मार रहे हैं, बजट का उनका हक छीन रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जाहिल और पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। हम तो हमारे हुकूक के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लगेगा इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप हमें जाहिल समझे, पढ़ा लिखा समझे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम शहरियान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शहर के फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुमको आज आपने जो सत्ता के जोम में कर लिया कि बजट को बिगर सुने पढ़े बगैर बजट का एक लफ्ज नहीं पढ़ा गया और बजट मंजूर कर लिया गया, ये शहरियान भी देख रहे हैं। ये कौन सी जाहिलाना क़यादत है, ये शहरियान भी देख रही है और जान रही है कि बजट का एक लफ्ज नहीं पढ़ा गया। बजट के ताल्लुक से एक कॉलम छोड़ो, एक पेज और एक पेज नंबर नहीं पढ़ा गया और बजट मंजूर हो गया। शहर के सामने नहीं लाया गया, शहरियान के सामने नहीं लाया गया। जो मेंबरान जिनको हक है बजट को जानने का, उनके सामने नहीं लाया गया और मंजूर कर लिया गया। ये किसी की जो है चोरी छुपाने का तरीक़ाकार है क्या? या जो स्टैंडिंग कमेटी ने बजट बनाई है और जो ये बोलना चाहते थे कि नदी के इस पार के लोगों का भी बजट पर हक है, नदी के इस पार भी शहर तरक्की चाहता है। जो सेंट्रल मालेगांव हल्का असेंबली है वो भी तरक्की चाहता है, वो भी चाहता है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उसका बराबर का बजट हो। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद जब मैं बजट वही देख रहा था तो मुझे समझ में आया गया कि सिर्फ मुझे तो ऐसा लगने लगा ये बजट वही देखने के बाद कि मालेगांव महानगर पालिका जो है सिर्फ नदी के उस पार ही उसकी लिमिट रह गई है, इधर मालेगांव महानगर पालिका का हिस्सा ही नहीं है ये शहर। इस तरीके का बजट पेश किया गया और ये आवाम के सामने छुपाने के लिए किया गया है कि आवाम के सामने इक़्तिदार की लालच में जो शहर दुश्मनी के फैसले किए जा रहे हैं, शहर की तरक्की जो सेंट्रल हल्के से उठाकर बाह्य में लेकर जाने की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ये नाकामी और ये जो चोरी है ये छुपाने के लिए आज की मीटिंग को जो है आवाम के सामने नहीं लाया गया, पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। हमने यानी ये देखो कि कानूनन हमें हक है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाने का। हमने सवाल किया कि हमारे पास बजट वही नहीं है, फिर भी आप मीटिंग चला रहे हो, उसका जवाब ना देते हुए मीटिंग चला ली गई। यानी कितनी अंधेर चल रही है, मैं ये बताने से कासिर हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा शहर को कि ये शहर की सियासत को और इक़्तिदार को किस नहज पर लेकर जा रहे हैं। इसको प्राइवेट कंपनी की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और शहरियान को बाद में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक आम समझ कॉमन बात यह है कि बजट पर चर्चा होना चाहिए था, सबको बजट पर बात करने का हक मौका दिया जाना चाहिए था, उसके बाद बजट मंजूर किया जाता तो आपकी नीयत इसमें नेक लगती थी। पिछले 4 साल से कांग्रेस शिवसेना बजट को धांधली से पास करती आई है। पिछली बार भी बजट को इसी तरह पास किया गया, मेयर को अधिकार दे दिया जाता। अब बजट बुक जब हमको आज मिली, वो भी 4:30 बजे, 4 बजे मीटिंग थी, 4:30 बजे बजट बुक मिलेंगी और कोई ये बोलेंगे कि इस पर 1 घंटे के बाद चर्चा करना। जैसे शेख रशीद साहब माजी महापौर आमदार, उन्होंने कहा, सीनियर लीडर है वो शहर के, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में बजट पे चर्चा करना, वो बात हम लोगों की समझ में नहीं आई। तो महागठबंधन आघाड़ी ने
कहा कि कम से कम 3 दिन का वक्त दिया जाए बजट बुक के बाद चर्चे की मीटिंग रखने के लिए। मगर उसके बाद फिर इक़्तिदार का जो नशा है और इक़्तिदार की नशे में आकर उन्होंने 1 घंटे की बात भी काट दी और डायरेक्ट बजट को महापौर को फेर फार का इख्तियार दे के मंजूर कर दिया गया। उस पर हमने उप सूचना लाई कि कम से कम 3 दिन का वक्त चर्चे की मीटिंग के लिए रखा जाए और उसके बाद बजट की मंजूरी हो। तो उस उप सूचना में महागठबंधन आघाड़ी के 18 कारपोरेटर की वोट आई। हम यही चाहते थे कि जिस तरह अभी का कमिश्नर के खिलाफ एकजुट होकर पूरे शहर के कारपोरेटर ने कमिश्नर के खिलाफ वोट दिया, तजवीज़ उन्होंने लाई थी। मगर हमेशा बजट के ताल्लुक से ये होता है कि अपोजिशन वालों को बजट नहीं दिया जाता। आज अगर मैं कहूँ तो 10 कारपोरेटर महानगर पालिका के जिनका रिकॉर्ड 6 से 8 करोड़ का बजट उनके वार्डों में इस्तेमाल किया गया इन 4 सालों में, ऐसे सिर्फ 10 कारपोरेटर हैं। 20 कारपोरेटर ऐसे हैं जिनको 2 से 3 करोड़ रुपया बजट दिया गया और बाकी के जो कारपोरेटर्स हैं उनको 1.5-2 करोड़ दिया गया। महागठबंधन आघाड़ी जो अपोजिशन में है, वाहिद यही महागठबंधन आघाड़ी है जिनके कारपोरेटरों को 1 करोड़ भी नहीं मिला। मैं खुद बुलंद इकबाल के वार्ड से चुन के आया, मेरे वार्ड में आज तक 4 साल में 60 से 70 लाख का बजट मिला, जो पिछला 30 लाख बजट इससे पहले का जो था वो कोविड की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो अपोजिशन भी अवामी नुमाइंदा होती है, उनकी भी बात रखना चाहिए। और इन्होंने जब कमिश्नर के खिलाफ सब लोगों ने एक साथ वोट दिया था तो इन्होंने सबकी बात मानना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग डर पड़ता भी मदद करते, बात एक ही चीज़ होती है, या तो खिलाफ में हो या हिमायत में हो। तुम दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करोगे तो बरसरे इख्तियार की पिछली मीटिंगों में भी आप रिकॉर्ड उठा लो बजट की, तो कौन लोग उनकी मदद करते थे ये भी शहर के सामने है। और आज भी ठीक है, तू मैं बहुत कर लेना एक अलग बात। मैं कभी भी सियासत में पर्सनली अटैक के हम हमेशा खिलाफ रहे, मगर इस तरह की भांगड़ करके मदद करना इक़्तिदार सेना और कांग्रेस वालों की, ये शहर भी देख रहा है कि कौन लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं। हमने खुली मुखालफत की बजट की। अगर महागठबंधन आघाड़ी और सब कारपोरेटरों को एक जैसा 50 लाख रुपया बजट नहीं मिला, यह आखिरी बजट है। हर कारपोरेटर को अवामी दबाव है वार्ड में काम काज का। पिछला भी कोविड की वजह से बजट बहुत कम मिला था, हम काम नहीं कर सके। अगर 50 लाख का बजट हमको नहीं दिया जाता तो हमारे पास दूसरा रास्ता यही बचेगा कि हम कोर्ट में जाएं और वहां से इंसाफ मांगे। देखिए, पूरी मीटिंग की आप प्रोसीडिंग और वीडियो उठाकर देख लो कि हमने ही पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा करके आज जो है बजट मीटिंग ना हो। हमने ही भी ये बताया कि जो मीटिंग हो रही है वो गैर कानूनी हो रही है और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही 2 कॉरपोरेटर ऐसे थे जिनके पास बजट वही नहीं पहुंची थी। बाकी मैं समझता हूँ अपोजिशन क्या, रूलिंग क्या, सबके पास जो है बजट वही पहुंची थी। पिछले अविश्वास की जो मीटिंग कमिश्नर की थी उसका भी तरीक़ाकार आप देखेंगे तो कहीं से अपोजिशन और रूलिंग जो है तो वो समझ में नहीं आया। एक ही तरीके से सब पार्टियों ने एक जगह आकर एक कैमरे के सामने बढ़कर पार्टी वाइज वोट देकर ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं सब लोग मिलकर आज जो है ये कारपोरेशन को चला रहे हैं और सिर्फ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही सही अपोजिशन होने का जो है रोल निभा रही है और जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। एक बेहतरीन और मजबूत अपोजिशन होने का जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही रोल निभा रही है। भले से हम तादाद में कम हैं, भले से हमारी तादाद कम है, लेकिन हमारी नीयत ईमानदाराना है, हमारी कोशिश ईमानदाराना है और हम आवाम की मुफाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये शहर भी देख रहा है कि कौन नूरा कुश्ती लड़ रहा है और कौन ईमानदाराना लड़ाई लड़ रहा है।